चलो। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि आज 22 जनवरी का दिन है और आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। और आप इसी खुशी में शाम को जो अपने घर सभी बच्चे घी का दीपक जलाएं और इसी के साथ आप यूपी पुलिस की तैयारी में भी लगे रहिए। और आज हम यूपी पुलिस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेकर आए हैं और आज काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जिसमें यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के एंड यूपी आरओ वाले रेडियो ऑपरेटर के लिए तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और आपको ये मान लीजिए एक तरह से आप 18 फरवरी को होने वाला एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, सेम वही पैटर्न रहेगा। चलिए बच्चे इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर 20,500 रुपये में खरीदा जाता है, 20,500 रुपये में खरीदा जाता है और 14,305 रुपये में बेचा जाता है। तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको बता देते हैं, ठीक है? बेसिक चीजें बता देते हैं। देखिए, आप ये जानिए किसी भी वस्तु का जो सीपी है यानी कि लागत मूल्य, वो हमेशा कितना होता है? 100% होता है। किसी वस्तु का जो लागत मूल्य वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा आपको 100% ही लेके चलना है। ओके, कितना लेके चलना है? 100% लेके चलना है। अगर कोई वस्तु 100% से 1% ऊपर बेची जा रही है तो इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। यदि 1% कम बेची जा रही है 100% से तो वहीं बच्चों हानि हो रही है। यानी कि ये हमारा 100% सीपी हमेशा आप इसको याद रखेंगे। इससे ऊपर बेचेंगे लाभ और इससे कम बेचेंगे तो हानि होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें कि लाभ क्या होता है, लाभ, तो मेरे प्यारे बच्चों लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि किसी वस्तु को हम अधिक में बेचेंगे और कम में खरीदी होगी तो हमें क्या मिलेगा? लाभ होगा। यानी हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा विक्रय मूल्य तो आपको लाभ होगा। वहीं अगर आपसे कहा जाए कि हानि कब होगी भैया, तो हानि के लिए क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम होगा। तो हानि बराबर क्या होता है भैया? यानी कि क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहां आपको क्या होगी भैया? हानि होगी। तो ये तो सीधी सीधी रुपए में हानि और लाभ हमको मिल जाएगा। लेकिन वही आपसे पूछ लिया जाए कि लाभ परसेंट बताइए, क्या पूछ लिया जाए बच्चों? लाभ परसेंट बताइए। तो ये लाभ परसेंट क्या होगा? यानी कि जितने रुपए का लाभ हुआ है वो आपका सीपी का कितने प्रतिशत है, वही क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा भैया? यानी कि बिक्री मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस शॉर्ट में बोल सकते हैं एसपी, माइनस के सीपी इंटू के 100 अपॉन सीपी। भाई किसी वस्तु पर आपको चाहे तो लाभ हो और चाहे आपको हानि हो, चाहे आपको लाभ हो या आपको हानि हो, तो आप उसको सीपी पर ही देखेंगे, आप उसको कॉस्ट प्राइस पर ही देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। वैसे ही अगर आपसे पूछी जाए कि हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत, तो भाई हानि तभी तो होगी जब आपका सीपी अधिक होगा। तो सीपी में से हम क्या माइनस करेंगे? एसपी माइनस करेंगे। तो सीपी माइनस एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस इंटू के 100 अपॉन सीपी। यानी कि यहां सीपी अधिक होगा एसपी से, इसलिए जो हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो ये लाभ परसेंट हो गया और ये हानि परसेंट हो गया। और आपको ये चीज याद रखनी, हमेशा सीपी हमारा कितना होता है? 100% होता है, हमेशा 100% होता है। चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? इसको आप नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए
एक मॉनिटर 20,500 रुपये में खरीदा भैया, यानी मॉनिटर 20,500 में खरीदा और 14,350 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया कोई चीज ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगी। तो उसने खरीदा कितने में भैया, 20,500 रुपये में, कितने में, 20,500 में खरीदा है। तो आपका सीपी कितना हो गया भैया, सीपी 20,500 रुपये हो गया भैया। और बेचा कितने में, एसपी कितना भैया, एसपी दिया है आपको 14,350 रुपये, 14,350 रुपये दिया है। तो देखिए भैया हानि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि खरीद मूल्य ज्यादा है और बिक्री मूल्य कम है। तो कितने रुपए की हानि हुई, आप इसमें से सीपी में से एसपी को माइनस कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा भैया, 0 से जाएगा 0 हो गया, यहाँ 0 से जाएगा नहीं, 10 से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ आपका 4 हो गया, 4 से 3 जाएगा तो 1, और ये 20 से 14 जाएगा तो 6, यानी कि 6,150 रुपए की हानि हो गई। अब ये इसको हानि प्रतिशत में बदलना है आपको, हानि प्रतिशत में। तो अभी हमने हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखाया था भैया, यानी कि सीपी माइनस के एसपी, जो कितना हुआ 6,150 रुपए इंटू के 100 अपॉन के सीपी, और सीपी कितना भैया आपका 20,500 रुपए। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 जीरो भैया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 इंटू 4, 5 चौके 20 और 1 41 बार, और यहाँ 5 से भाग देंगे तो भैया 12 पंजे 60, 1 बचा, और 5 से देंगे तो ये 15 हो गया और 1 0, यानी 1230 बार। अब देखिए इससे भाग जा रहा है भैया, कितनी बार जाएगा, 41 से भाग देंगे इसमें तो 41 से भाग दे दीजिए, ये होगा भैया आपका 30 बार, यानी कि 30% भैया क्या हो जाएगी, हमें हानि हो जाएगी, 30% की हानि हो जाएगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसे रफ करते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक मोबाइल 4,300 रुपए में खरीदा गया, ओके, और 4,945 में बेचा गया है। तो भैया सीपी कितना है, सीपी कितना है 4,300 रुपए है, और बेचा कितने में भैया, एसपी कितना दे रखा है, एसपी 4,945 रुपए, कितना भैया 4,945 रुपए, ओके। यानी कोई चीज कम में खरीदी है और अधिक में बेची है, तो लाभ होगा भैया। अब लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ रुपए। तो आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए, सीपी में से एसपी माइनस कर दीजिए, तो 5 से 0 जाएगी तो 5 ही रहेगा, 4 से ये जाएगा 4 रहेगा भैया, और ये 9 से 3 जाएगा तो 6, यानी कि 645 रुपए का लाभ हो गया भैया, कितने का 645 रुपए का लाभ मिल गया। अब उसमें पूछा कि लाभ परसेंट बताइए, तो नहीं लाभ परसेंट जब बताएंगे तो लाभ इंटू के 100, लाभ इंटू के 100 अपॉन के सीपी कॉस्ट प्राइस, जो कितनी हो गया 4,300, ओके 4,300। तो देखिए आप काट पीट कर दीजिए, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और इससे भाग जाएगा भैया आपका 15 बार, 43 से इसमें भाग देंगे तो 15, यानी कि 15% का यहाँ लाभ होगा, ओके भैया 15% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपए में इसे बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत बताइए भैया। तो खरीदी कितने में थी भैया 2 लाख रुपए में, और बेची कितने में 2,50,000 रुपए में। तो भाई लाभ कितने का हुआ 50,000 का लाभ हुआ है, कितना 50,000 का लाभ हुआ है, लाभ कितना 50,000 का। अब उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ इंटू के 100 अपॉन के सीपी, और सीपी कितना तो भैया 2 लाख, 2 लाख। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, 50 को आप 2 से भाग दे दीजिए, कितने को 50 को 2 से, यानी कि 25% लाभ होगा, कितना भैया
25% लाभ हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, यानी कि लागत मूल्य जो है बिक्री मूल्य का 70% है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है? तो अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है भैया? देखिए उसने क्या कहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपकी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा में आया हुआ है 2017 में, और इससे पहले जो क्वेश्चन कराए वो भी यूपी पुलिस की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। तो अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, ओके, चलिए भैया देखिए, आप लागत मूल्य दिया है भैया और बिक्री मूल्य दिया है। ओके, बिक्री मूल्य उसने क्या कहा है कि जो लागत मूल्य है वो बिक्री मूल्य का 70% है, तो आप भाई बिक्री मूल्य आप 100 मान लीजिए। कितना? बिक्री मूल्य 100 मान लीजिए, और इसके लिए हम लागत मूल्य उसने 70% बताया है, तो लागत मूल्य कितना मान लीजिए? 70 मान लीजिए। लागत मूल्य कितना मान लीजिए? 70 मान लीजिए। अब उसने आपसे क्या पूछा है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है? अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए लाभ प्रतिशत जो है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है? लागत मूल्य पे या सीपी पे निकाला जाता है। तो देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ है, यानी कि आपने कोई 70 रुपए की वस्तु 100 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? 30 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 30 रुपए का लाभ है। अब उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ इंटू की 100 अपॉन लागत मूल्य, जो कितना है आपका? 70 है, तो आप 70 से भाग दे दीजिए भैया। ओके, 70 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 7। 300 डिवाइड बाई 7, तो भाग दीजिए भैया। 3 से भाग देंगे, 3 7 से जो है 7 दूनी 14, कितना बचा भैया? सॉरी, 7 चौके 28, 2 बचे, और 2 के लिए 0 लगा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 42, कितना बचा भैया? 6। ओके, 6/7%। अच्छा भैया उसने अनुमानित पूछा है, उसने अनुमानित पूछा है, तो आप यहाँ आंसर करेंगे केवल 42%। कितना? 42%। ये पॉइंट से हटा देंगे। ओके, 42% का लाभ होगा। चलिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 था भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भैया? गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, यानी कि गीता ने एक वस्तु खरीदी है बिक्री मूल्य के 4/5 पर। तो देखिए भैया, यानी कि लागत मूल्य और एक बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य यानी उसने बताया कि बिक्री मूल्य के 4/5 पर उसने एक वस्तु खरीदी, तो आप ये बिक्री मूल्य को एक ऐसी संख्या माने जिसको हम 4/5 से मल्टीपल करें, तो हमारा जो आंसर है, जो हमारी संख्या है, वो पॉइंटों से बच जाए, यानी पॉइंटों में न जाए। तो आप इसके लिए भैया देखिए 5 से भाग देंगे, जो भी संख्या मानोगे आप उसको 5 से भाग देंगे, जो भी संख्या मानोगे आप उसको 5 से भाग देंगे। तो क्यों ना हम उसका बिक्री मूल्य 5 ही मान लें, उसका बिक्री मूल्य 5 ही मान लें। और अगर हमने बिक्री मूल्य 5 मान लिया, तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा? बिक्री मूल्य का 4/5। बिक्री मूल्य का 4/5। तो देखिए लागत मूल्य बराबर 5 का 4/5, कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि लागत मूल्य 4 और बिक्री मूल्य 5 हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है भैया? और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, यानी कि आरंभिक बिक्री मूल्य कौन सा था भैया? ये था। इससे भी 15% अधिक पर बेच रही है, इससे भी 15% अधिक पर बेच रही है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए इस पर जब 15% हम लाभ देंगे, तो देखिए क्या होगा? 5 इंटू हमें 15% लाभ देना है, तो मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में बताया था
कि अगर हमको 10% लाभ पर कोई वस्तु बेचनी है तो आप 100 प्लस 10 करेंगे, 100 प्लस 10 करेंगे, यानी कि 110% पर बेचेंगे। अच्छा 15% कहता है तो 100 प्लस 15 करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 15% लाभ के लिए 115 से मल्टीपल और 100 से भैया डिवाइड, 100 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20, 5 से जो है कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार, और इसको 5 से आप भाग देंगे तो 5 से देखिए 23 बार कैंसिल, और ये 5 से जो है 4 बार कैंसिल, यानी कितना हो गया भैया, नया बिक्री मूल्य, आप कह सकते हो नया बिक्री मूल्य, नया बिक्री मूल्य, नया बिक्री मूल्य कितना होगा भैया, 23/4, ये हो गया भैया नया बिक्री मूल्य। अब कह रहा है कि नए बिक्री मूल्य के अनुसार उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो भैया लागत मूल्य कितनी है, 4 रुपए, और बिक्री मूल्य कितना है, 23/4, तो लाभ पहुंचा है। तो भैया लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिक्री मूल्य में से लागत मूल्य माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 23/4 माइनस के 4, यानी कि लाभ इंटू के 100 अपॉन लागत मूल्य जो कितना है 4 था, लागत मूल्य कितना था 4 था। तो देखिए ये भिन्न जो फ्रैक्शन है सॉल्व कीजिए, 4 × 4 16, 23 से भैया 16 जाएगा तो 7, ओके, 7 × के 100। अच्छा भैया ये 4 भी अपॉन में रहेगा तुम्हारे, ओके, और ये 4 था, ओके, ये हो गया कितना हो जाएगा ये 700 डिवाइड बाई 16, कितना हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 16। इससे आप सॉल्व करेंगे, ये होगा आपका 43.75%, यानी इतने परसेंट का भैया लाभ मिल जाएगा, कितना 43.75% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं भैया, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए भैया 600 रुपए में खरीदा गया है, सीपी कितना है 600, ओके, इसके भी 3/4 हिस्से को, कितना 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर बेचा उसने। तो देखिए 3/4 हिस्सा ज्ञात करेंगे भैया इसका, तो 600 इंटू के 3/4 कितना हो जाएगा भैया 450, 450 हो गया। अच्छा इसको 10% लाभ पर बेचा भैया, इसको किस पर बेचा है 10% लाभ पर बेचा है। जब आप इसको 10% लाभ पर बेचेंगे, 10% लाभ पर बेचेंगे यानी कि प्लस 10% लाभ पर बेचेंगे, तो कितना होगा 450 इंटू 110 अपॉन के 100। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 × 5 55, कैरी 5 हो गया, 11 × 4 44, 44 और 5 49, यानी कि इसका 3/4 हिस्सा कितना हुआ था भैया 450 हुआ था, यानी 450, और उसको बेचा किसने 10% लाभ पर 495 पर बेच दिया। अब उसने कहा है कि शेष हिस्से को 20% के नुकसान पर बेचा गया। तो भैया शेष हिस्सा यानी 600 में से 450 एक हो गया, तो शेष हिस्सा कितना रहा, शेष हिस्सा कितना रहा आप माइनस कर दीजिए, शेष हिस्सा कितना हो जाएगा 600 माइनस के 450 यानी 150 का हो गया। इसको भैया 20% की हानि पर बेचा गया है, इसको 20% हानि पर बेचा गया है। तो इसका मतलब देखिए जब आप 100% पर बेचते हो तो ना तो कोई लाभ होगा ना हानि होगी, और जब लाभ के लिए बेचोगे तो 100 के साथ प्लस करना पड़ेगा जितना लाभ चाहते हो। अब कहा है उसने 20% हानि पर, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, ठीक है भैया। तो 150 इंटू 80 अपॉन के 100, तो कितने का हो जाएगा भैया ये हिस्सा 150 के बजाय 120 रुपए का, कितना 120 रुपए का। तो यानी कि उसने इस प्रकार से दोनों हिस्सों को कुल कितने में बेच दिया, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए 495 और 120 को। तो देखिए 5 और 0 5 रहेगा, 9 और 2 11 के लिए 1 हो जाएगा भैया, 1 कैरी हो गया आपका, 4 और 1 5 और 6, यानी कि 600 रुपए की वस्तु
और उसने 615 में बेच दी। 600 रुपए की वस्तु इस प्रकार से दो हिस्सों में अलग अलग 615 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ भैया। अब वही लाभ परसेंट, आपको पता है लाभ परसेंट बराबर क्या भैया, यानी कि लाभ 615 में से 600 माइनस कर दीजिए, लाभ 15 रुपए का, लाभ इंटू के 100 अपॉन के लागत मूल्य। ओके, तो देखिए इससे ये कैंसिल, आप 15 में 6 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार गया भैया, 2 बार गया, 6 दूनी 12, कितने बचे, 2 और 3 बचते हैं, पॉइंट लगा दीजिए, वहां क्या हो जाएगा 0 लगा देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि 2.5% क्या हो गया भैया, लाभ हो गया। ओके, कितना, 2.5% का लाभ हो गया। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अगर एक वस्तु की लागत मूल्य, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसकी विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करनी है भैया, विक्रय मूल्य पर। तो देखिए भैया सीपी 100, ओके, और 20% लाभ पर बेचा है, तो भैया एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर 120 हो गया, यानी सीपी कितना हमारा 100 है, तो एसपी 120 हो जाएगा, 20% का लाभ हो गया। अब कह रहा है कि इसकी जो लाभ की गणना है वो बिक्री मूल्य पे करनी है, लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे, तो भाई लाभ कितने का हुआ है, 20 रुपए का लाभ हुआ है। अब इसकी गणना सीपी की बजाय एसपी पे करनी है, और एसपी कितना हमारा 120 है, तो 120 का कितने परसेंट होगा, तो 20 डिवाइड बाई 120 इंटू के 100। ओके, बस यही करना, 20 से भी ये 6 बार कट गया, और 100 को जब आप 6 से भाग देंगे तो देखिए 16 बार। ओके, और फिर से पॉइंट लगा लेंगे, उधर 0 लगा देंगे तो 6 बार, यानी कि 16.66%। ठीक है, या 16 सही 2/3 लिख सकते हो, तो 16.66% का लाभ होगा। ओके भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा जाता है, कितने भैया, 20,000 रुपए में खरीदा जाता है, और 18,000 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया 20,000 की कोई टीवी खरीदी और कितने में बेची है, 18,000 में बेची है, तो हानि बतानी है भैया। तो सीपी कितना भैया 20,000 और एसपी 18,000, कितना 18,000, तो भैया 2,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, 2,000 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट बताना है। तो देखिए 2,000 लॉस इंटू के 100 अपॉन के लागत मूल्य, और लागत मूल्य कितना था भैया 20,000 रुपए था, कितना 20,000 रुपए था। तो देखिए 2,000 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। ओके, और 10 से भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी कि 10% का लॉस हो गया भैया, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया, एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है, यानी कोई व्यक्ति है जिसका नाम राठी है जो 750 में बेचकर 25% मुनाफा कमाता है। अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता है तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। तो देखिए भैया सबसे पहले हम यहाँ उस टी शर्ट का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी 750 रुपए में बेची है और कितना मुनाफा लिया उसने, 25% का मुनाफा लिया। चलो तो देखिए एसपी कितना भैया 750 रुपए, ओके, जिसमें 25% का लाभ
ऐड है, 25% का लाभ इसमें निहित है। अच्छा भैया, तो हमें सीपी ज्ञात करना है। तो भैया मैंने आपको बताया था कि सीपी हमेशा कितना होता है भैया, 100% होता है, सीपी 100% होता है। लेकिन जब इसमें 25% का लाभ निहित है, इसमें 25% का लाभ निहित है, तो इसका मतलब सीपी हम क्या कहेंगे, यानी एसपी बराबर क्या होता है भैया, जब लाभ है इसमें तो सीपी प्लस के लाभ प्रतिशत। भैया होगा कि नहीं होगा, यानी कि इस 750 में 25% का लाभ निहित है, तो इसका मतलब कि इस 750 में हमारा सीपी वापस आएगा और उसके एक्स्ट्रा लाभ भी आएगा, जितने परसेंट उसने कहा है। कितना का है, 25% का है। और सीपी भैया मैंने आपको बताया हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना, 100% होता है। और लाभ कितना कह रहा है क्वेश्चन में, 25% का लाभ कह रहा है। तो ये कितना हुआ भैया टोटल, 125% हुआ। कितना, 125%। यानी कि आपका जो एसपी है वो 125% है। प्राइस कितना भैया, 750। तो हम कह सकते हैं 750 रुपए 125% बराबर है। तो हमें लागत मूल्य ज्ञात करनी है, जो कितनी होती है, 100% होती है। यानी ये वैल्यू बराबर है 125% के। तो ये सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 750 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। ओके, तो देखिए भैया 25 से ये 5 बार, 25 से ये 30 बार। ओके, और इस 5 से भी इसको काटेंगे आप 20 बार, तो कितना हो जाएगा भैया, सीपी हमारा 600 रुपए। यानी कि उस टी शर्ट का जो लागत मूल्य है वो कितना भैया, 600 रुपए है। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता है। बिक्री मूल्य कितना कम होता है भैया, 4% कम होता है। अच्छा भैया, यानी पहले बिक्री मूल्य 750 था, अब उसका 4% कम हो रहा है। कितना, 4% कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नया एसपी कितना भैया, 750 से 4% कम है। कितना, 4% कम है। तो इसका मतलब 750 का ये 96% है। कितना, 96% है। कितना होगा भैया, ये देखिए 25 से ये 4, 25 से ये 30 बार। ओके, और इस 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए 96 को, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। कितना हो जाए भैया, 720, 24 थी 72, 720 रुपए। यानी कि नया एसपी कितना भैया, 720 रुपए है। नया एसपी 720 रुपए है, और पहले वाला कितना था, 750 रुपए था। तो उसने आपसे क्या पूछा है, तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आई, मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए भैया, पहले जो मुनाफा हो रहा था, यानी कि 600 रुपए की वस्तु 750 रुपए में बेच रहे थे, तो पहले मुनाफा कितना था, 150 रुपए का था। 150 रुपए का था भैया। और भैया अब मुनाफा कितना हो रहा है, 750 की, यानी 600 की वस्तु 720 में। अब मुनाफा कितना है भैया, अब मुनाफा कितना है, 120 रुपए का मुनाफा है। 120 रुपए का मुनाफा है। तो उसने आपसे पूछा है कि मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए भैया, पहले मुनाफा 150, अब हो रहा है 120 का, कितने परसेंट की कमी आई। तो भैया देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 रुपए का डिफरेंस है। 30 रुपए डिफरेंस है, तो 30 की कमी आई। अब ये 30 कितने प्रतिशत होगा, 30 इंटू के 100, यानी पहले वाले मुनाफे का कितने परसेंट होगा। ओके, ये है। तो 30 से भी ये कितनी बार, 5 बार, और 5 से आप 100 को भाग देंगे तो यानी कि 20% पहले से मुनाफा कम हुआ है। कितना भैया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपके जो है उप निरीक्षक परीक्षा 2017 में पूछा गया है, यूपी पुलिस में, सॉरी यूपी में। ओके, चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भैया, एक दुकानदार ने 27,720 का माल बेचा। कितने का भैया, 27,720 का माल बेचा। इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया।
कितना भैया 32% का लाभ कमाया। चलिए भैया, तो देखिए 27,720 में बेचने से उसे 32% का लाभ है। तो भैया एसपी कितना है 27,720 रुपए, 27,720 रुपए, जिसमें लाभ कितना हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है उसको कितने परसेंट का 32% लाभ हो रहा है। तो भैया 32% का लाभ इसमें ऐड है पहले वाले सेम क्वेश्चन की तरह, यानी कि 100% हमने इसमें लागत मूल्य निकाला प्लस उसके एक्स्ट्रा 32% का लाभ भी ले लिया, यानी कि इसमें क्या चीज है आपका 100% सीपी है प्लस 32% लाभ है, यानी कि इसी 27,720 रुपए में लागत मूल्य भी निकाला है और 32% का लाभ भी लिया है। तो भैया यहां आप क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे। तो भैया सीपी क्या हो जाएगा हमारा, सीपी बराबर 27,720 डिवाइड 100 प्लस के 32 कितना 132% के बराबर है 132। हमें क्या चाहिए सीपी, जो हमारा कितना होता है 100% होता है, कितना होता है 100% होता है भैया। तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखिए इससे ये जो है आपका 210 बार कैंसिल होगा, कितनी बार 210 बार कैंसिल होगा, और 210 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21,000, यानी कि हमारा सीपी कितना था 21,000 रुपए था, कितना 21,000 रुपए। अब उसने आपसे क्या पूछा भैया कि 23,205 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना 23,205 में, यानी कि 21,000 की वस्तु को 23,205 रुपए में बेचा जाता है, कितने में 23,205 रुपए में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत उसने भैया पूछा है, तो देखिए लाभ प्रतिशत, तो ये कितना लाभ हो रहा है यहाँ 21,000 की वस्तु को आप 23,200 बेच रहे हैं तो 2,205 रुपए का लाभ हो रहा है, और ये 2,205 रुपए 21,000 का कितने प्रतिशत होगा, 21,000 का कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए भैया इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये आपका 210 है ओके, और ये 2205 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10.5, यानी कि भैया 10.5% का लाभ होगा आपको ओके। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता भैया, एक दुकानदार ने 10,400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर इसको बेच दिया। उसने इसी धन से कोई अन्य वस्तु खरीदी जिसको 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि उसने शुरुआत में 10,400 में कोई वस्तु खरीदी थी भैया, कितने में 10,400 में कोई वस्तु खरीदी और इसको जो है 20% हानि पर बेच दिया भैया, 20% हानि पर बेच दिया, और उससे एक अन्य वस्तु खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितने रुपए है। तो भैया मैंने आपको परसेंट की क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि यदि किसी वस्तु का मूल्य समान है और एक बार आप उसको 20% लाभ पर बेचें या उसमें 20% की वृद्धि करें और तत्पश्चात 20% की कमी कर दें, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है भैया हानि होती है, ऐसे केस में हमेशा क्या होती है हानि होती है। तो मैंने उस हानि के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अभीष्ट हानि परसेंट बराबर R स्क्वायर अपॉन के 100। तो भैया वही सेम पैटर्न इस क्वेश्चन ने अपनाया है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। यानी कि इस वस्तु को 20% हानि पर बेचा, उससे उसने एक अन्य वस्तु खरीद ली, उसको तत्पश्चात 20% लाभ पर बेच दिया, तो आर की वैल्यू दोनों बार सेम है ना, आर की वैल्यू दोनों बार सेम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन की 100% की हानि होगी। अच्छा भैया अब आर की वैल्यू कितनी है 20 है, तो परसेंट हानि कितनी हो जाएगी 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, कितना भैया 4% की हानि होगी। अब उसने पूछा है कि हानि रुपए में बताइए, हानि रुपए में बताइए, तो 4% हानि हुई है ना,
तो आप 10,400 का 4% ज्ञात कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और यही हमारा आंसर होगा। कितना हो गया? 416 रुपए की हानि होगी। ओके, 416 रुपए की हानि होगी। ओके भैया, इसको एक बार फिर से देखिए। चलिए मैं आपके रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं। ओके चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भैया, और सेम इसी पैटर्न से आपको उसे हल करना है। ओके, और ये भैया यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। एक फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरा सेकंड शिफ्ट में। यूपीएसआई की परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक दुकानदार ने 10,200 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा। कितने में? 10,200 वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी जिसे 10% लाभ पर बेच दिया। तो समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 105 रुपए का लाभ या 105 रुपए की हानि, 99 रुपए का लाभ या 102 रुपए की हानि। तो देखिए भैया सेम वही पैटर्न है, यानी कि 10,200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी उसने, 10,200 में खरीदी थी, जिसको 10% हानि पर बेचा, और फिर उससे कोई अन्य वस्तु खरीदे 10% लाभ पर बेच दिया। तो अभीष्ट आप हानि परसेंट निकाल लीजिए। कितना हो जाए भैया? आर स्क्वायर अपॉन 100। आर की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 अपॉन के 100, यानी कि 1% की हानि, 1% हानि। और भैया इस मूल्य का आप 1% ज्ञात कर लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 10,200 का 1%, 10,200 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, यानी कि भैया 102 रुपए की हानि, 102 रुपए की हानि, और यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछे क्वेश्चन और बड़े आसान तरीके से आपको सॉल्व किया है। और इसी के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, और मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, यही आपसे गुजारिश है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद।